अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस टाइम जो मेरे पास स्मार्टफोन है ये 25,000 रुपये का है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाएगा। 60 FPS पबजी खेल सकेंगे। एक ओलेड डिस्प्ले है, वो भी 4K रेजोल्यूशन के साथ। यस 1080p नहीं 4K डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ में एक बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा और भी काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स हैं जो कि आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किसने ये फ़ोन परचेज़ करना है, किसने नहीं परचेज़ करना है, ये फ़ोन किन किन यूज़र के लिए है, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन की गहराइयों में घुसने से पहले आपको मैं बता दूं कि 4-5 दिन हो गए हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी रीज़न एक ही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको अवेयर भी कर दिया था और आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं और थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। अभी फुली रिकवर नहीं मैं हुआ, लेकिन 5-6 दिन हो गए तो कोई वीडियो नहीं थी अपलोड की और मुझे ना वो बेचैनी हो रही थी। वो पता ना जिस तरह एप्पल वालों को कीड़ा होता है वही वाला सीन चल रहा था। और यहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने 7 दिन का बेड रेस्ट बताया हुआ है, लेकिन आज दूसरा दिन है और तीसरे दिन मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी दुआएं की है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं जिस फ़ोन की बात कर रहा हूँ वो है सोनी के एंड से सोनी एक्सपीरिया 1। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकूँगा ड्यू टू तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी चल रही है, लेकिन मैं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस फ़ोन के साथ वो मैं आपको क्विकली तरीके से बता सकूँगा और एंड पे आपको ये कंक्लूजन भी दे दूँगा कि भैया आपने ये फ़ोन परचेज़ करना है नहीं करना, किसने करना है किसने नहीं करना, किस प्राइस टैग में करना है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो अब लाइक कर दें, ऐसे मोटिवेशन आती है बीमारी में भी वीडियो बनाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर लिए तो एक ओलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 4K की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। यस 4K का डिस्प्ले, वो भी ओलेड के साथ, और जिसकी क्वालिटी लिटरली बहुत ज़्यादा मजे की है। चीज़ जो मुझे मिसिंग नज़र आई है वो 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट नहीं है, लेकिन इसका बैटरी साइज छोटा है तो 60 हर्ट्ज़ जब होगा तो बैटरी एफिशिएंट भी होने वाला है। सो डिस्प्ले के मामले में ब्राइटनेस, विंग एंगल वगैरह किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। डिस्प्ले के मामले में 100 आउट ऑफ 100 इसके मार्क्स आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको 120 हर्ट्ज़ चाहिए तो फिर ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए नहीं है। डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है और एक भी सेंसर फालतू नहीं है, तीनों ही सेंसर काम के हैं। 12-12 मेगापिक्सल के तीनों सेंसर है। मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और थर्ड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। वेल इस डिवाइस से मैंने काफ़ी ज़्यादा सैम्पल पिक्चर्स दिए हैं। 4-5 दिन से ये फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है और इसमें एक ऐप भी आती है जहाँ पर ऐप का नाम है सिनेमा प्रो। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ISO कम कर सकते हैं, फोकस वगैरह कर सकते हैं, वीडियो में फोकस, और बहुत सारे मोड देखने को मिल जाते हैं। और लिटरली मैं कह सकता हूँ कि 25 छोड़ें 40,000 के प्राइस टैग में भी कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है पाकिस्तान में, पिन पैक की बात कर रहा हूँ, जो कि इसको टक्कर दे सके। इतना को अच्छा इसका कैमरा मुझे लगा है। हाँ कई जगह पर ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, लेकिन ओवरऑल बात कर लिए तो सुपर प्राइस टैग के हिसाब से कैमरा है इसका। तो डेफिनेटली अगर आप कैमरे के लिए सोच रहे हैं तो स्टिल ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लिए, जो कि इस डिवाइस का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट है। अब बेसिकली इस डिवाइस में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 855 जो कि 7 पर बेस्ड है। एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है और नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आपको किसी किस्म का कोई भी इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। और पबजी वगैरह की बात कर ली तो आप 60 FPS तक विदाउट एनी टूल आप पबजी खेल सकते हैं। पबजी के अलावा बाकी सारी गेम भी बहुत स्मूथ ऐसे मक्खन मलाई की तरह यहाँ पर चल जाएंगी। तो गेमिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस डेफिनेटली इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही बात कर ली इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बेसिकली इस डिवाइस में 3330 mAh की बैटरी है। 3000 mAh की बैटरी नहीं है, 3330 mAh की बैटरी है। 18 वाट की चार्जिंग है। मैं फास्ट तो नहीं से कहने वाला क्योंकि अब इस प्राइस टैग में पिन पैक में भी 33 वाट हमें देखने को मिल जाती है, तो बैटरी वाली साइड से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कभी बताया कि 120 हर्ट्ज़ नहीं है, 60 हर्ट्ज़ है, तो थोड़ी सी ऐसे वो थोड़ी बैटरी आपकी बच जाएगी, तो ओवरऑल एक आपका गुजारा होने वाला है। लेकिन फिर भी आप इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट देख लीजिएगा ताकि आपको ओवरऑल यूजेज का अंदाज़ा हो सके। सो अभी बात करते हैं, और साथ ही इस डिवाइस में वो सारे नेसेसरी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक ये डिवाइस IP68 वाटरप्रूफ वगैरह, डुअल स्टीरियो स्पीकर, नॉइस कैंसिलेशन माइक, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। अभी बात करते हैं ये डिवाइस आपने किस प्राइस टैग में परचेज़ करनी है और किसने परचेज़ नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिवाइस आपको नॉन PTA देखने को मिलने वाली है। मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको एज अ मेन फ़ोन लेकर चलें, क्योंकि अगर आप मेन फ़ोन लेकर चलेंगे तो आपको PTA प्रूव करवाना पड़ेगा। 28,000 के आसपास PTA वाला चक्कर पड़ेगा, तो ये 50 का फ़ोन आपको पड़ जाना है। तो मैं कभी भी आपको मेन फ़ोन रेकमेंड नहीं करने वाला। हाँ सेकेंडरी फ़ोन आप ले सकते हैं ऐसे, अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है या कैमरा के लिए लेना है तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है। साथ ही बात करते हैं ये डिवाइस किसने परचेज़ करनी है और किसने नहीं परचेज़ करनी। वेल अगर देखा जाए ना
सिर्फ PTA को निकाल के बाकी ओवरऑल एक ये बेस्ट फ़ोन निकल के आता है। तो अगर आप इसको एज अ सेकेंडरी फ़ोन रखेंगे, सेकेंडरी फ़ोन रखना है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपने विदाउट PTA चलाना है, वाईफाई वगैरह पे चलाना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर PTA का सोचना है, PTA करवा के चलाऊँगा, लेकिन फिर आपको ये इतना अच्छा पैकेज देखने को नहीं मिलने वाला। और साथ ही अगर आप एक गेमर हैं और सोच रहे हैं कि आप अपनी गेम प्ले को रिकॉर्ड करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, कंपेटिटिव प्लेयर वगैरह, तो स्टिल आप इसकी तरफ जा सकते हैं। 25,000 के आसपास आपको 10/10 कंडीशन वाली किट देखने को मिल जाएगी मार्केट से। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। आई नो कि इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं मैं कर सका इस वीडियो में क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा अभी भी ख़राब है, लेकिन वो मेरे से रहा नहीं गया कि इतने दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, तो उसके लिए माजरत। वीडियो थोड़ी सी सुस्त बनी है, आई नो, ऑलरेडी नो, लेकिन आप लाइक करके कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।